किसी प्रोजेक्ट के लिए या फिर अपनी सर्विसेज के लिए प्राइस कैसे डिफाइन करें, यानी हाउ टू कोट फॉर योर प्रोजेक्ट्स और योर सर्विसेज। अगर आपका भी यही क्वेश्चन है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक आइडिया देने वाली हूँ कि कैसे आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने फ्रीलांसिंग सर्विसेज के लिए आप कैसे कोट करेंगे, कैसे बिड करेंगे, कैसे प्राइसेस डिफाइन करेंगे। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WSCubeTech चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि एक प्रोजेक्ट के लिए फ्रीलांसर हैं अगर आप, तो कितना कोट करना चाहिए, कितना उस प्रोजेक्ट का, कितना उस टास्क का, कितना उस सर्विस का आपको चार्ज करना चाहिए, ये कैसे डिसाइड करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूंगी जो कि आपको दिमाग में रख के ही अपना कोटेशन देना है, अपनी बिडिंग डिसाइड करनी है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप एक न्यू फ्रीलांसर हैं, लेट्स सपोज अभी आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक आपने नहीं किया है, आप एक नए फ्रीलांसर हैं, ठीक है, सिचुएशन 1। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है पोर्टफोलियो बिल्ड करने में, या फिर एक्सपीरियंस बिल्ड करने में, या फिर अच्छे रिव्यूज लाने में, ना कि पैसा कमाने में, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हैं कि हाँ भाई मुझे तो बस 1-2 महीने काम करना है, बाकी तो मैं ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं करना चाहता फ्रीलांसिंग, 1-2 प्रोजेक्ट पर मुझे काम करना है, तो केस डिफरेंट हो जाता है बिल्कुल। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, अच्छा खासा अर्न करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको इनिशियल 2-3 महीने पैसा कमाने पर नहीं, बल्कि आपको अपने स्किल डेवलप करने पर, अपने पोर्टफोलियो बिल्ड करने पर, ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिव्यूज लेने पर फोकस करना है। क्योंकि अभी आपको फोकस करना है अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने पर। जब प्रोफाइल बिल्ड हो गई, अच्छे रिव्यूज आ गए, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर हमने काम कर लिया, और भले पैसा मैंने $100-200 ही कमाया पूरे महीने में, तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो चीज आपकी इन्वेस्टमेंट है। यूं समझ लो, अभी आपने, जब हम एक जॉब पर जाते हैं, प्रोबेशन पीरियड चलता है, तो कम पैसा मिलता है ना थोड़ा, फिर हम क्यों करते हैं, तो भी क्योंकि हमें पता है कि 3-4 महीने बाद में उसी जॉब के लिए हमें हायर किया जाएगा, तो हमारी सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी और इस पर्टिकुलर कंपनी का एक्सपीरियंस मेरे काउंट हो जाएगा। तो यही चीज आपको फ्रीलांसिंग में समझनी है कि इनिशियल पीरियड जो है आपका एक तरह से प्रोबेशन पीरियड है, कम पैसा मिलेगा, लेकिन आपको अच्छे से अच्छा रिव्यू देना है, काम A1 होना चाहिए, ठीक है। तो पहले 3 महीने बिल्कुल पैसा भूल जाओ। इवन अगर बिडिंग भी आप कर रहे हो, जैसे मान लो क्लाइंट ने कोट किया है कि ये मुझे टास्क कराना है, $10 से $30 तक मेरा बजट है, गो फॉर द मिनिमम, $10 आप बिड करोगे उसके लिए, ठीक है। एंड अगर आप प्रैक्टिकली लाइव SEO सीखना चाहते हो हमारे साथ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए और एनरोल कीजिए हमारे लाइव बैचेस की फ्री डेमो क्लासेस में। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन दीज नंबर, और डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिल कर दो, हमारी जो टीम है वो आपसे कांटेक्ट करेगी। चलिए बैक टू वीडियो। कोई भी क्लाइंट है, लेट्स से लोगो डिजाइन करने की सर्विस डाली हुई है, आप देखते हो भाई जो प्रीवियस जो बिडर्स हैं, उन्होंने जैसे किसी ने $5, किसी ने $6, किसी ने $10 ऐसे कोट किया है, गो फॉर द मिनिमम, ठीक है। $5 में मैं आपका ये काम करके देने वाला हूँ। ये मैं तब की बात कर रही हूँ जब आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी बात आती है कि अब कैसे डिसाइड करें। मान लीजिए हमने अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी कर लिए, 2-4 प्रोजेक्ट्स कर लिए, पोर्टफोलियो अच्छा बिल्ड हो गया, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है हमारे पास में, तो अब क्या करें, अब कैसे कोट डिसाइड करें कि भाई कितना इस टास्क के लिए, कितना इस सर्विस के लिए कोटेशन होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैं अगर बात करूं freelancer.com की, तो वहां पर आपको ऑलरेडी बिडिंग आप करते हो, यानी कुछ ऐसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स आपको मिलेंगे जहां पर आप बिड करते हो, मतलब एक पर्सन ने कोई सर्विस डाली हुई है, आप उसके लिए एक तरह से बोली लगा रहे हो कि इस टास्क को मैं इतने रुपए में खत्म करके दूंगा, और आपके जैसे बहुत सारे लोग भी कह सकते हैं बिडिंग कर रहे हैं, अपना अपना अमाउंट डाल रहे हैं। अब क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है आपका कवर लेटर जो आप फिल करते हो, कि उसमें क्या आप उसको प्रॉमिस कर रहे हो, उस अकॉर्डिंग क्या प्राइस उसको दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट किसी का भी एक का चूज कर सकता है। तो उसमें एक तरह से यूं समझ लो, मोस्ट प्रोबेबली मतलब लाइक 70% ऑफ द क्लाइंट्स यही चूज करते हैं, भाई कम पैसे में जो काम करके दे रहा है उसको चूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि इस काम को करने में मेरा काम टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन मेरे को पैसा एटलीस्ट इतना चाहिए, तो आप वो फिल करो, क्योंकि अभी आपके पास एक्सपीरियंस आ चुका है। उसी के साथ में जैसे freelancer.com हो गया, जहां पर भी आप बिडिंग कर रहे हो, तो वहां पर आप देख सकते हो जाकर कि किसी पर्टिकुलर ऑर्डर पर जो दूसरे बिडर्स हैं उन्होंने कितना मिनिमम या मैक्सिमम जो है बिड किया है, तो उस अकॉर्डिंग भी आपको वहां से आइडिया मिल जाएगा कि मुझे कितनी बिडिंग करनी चाहिए। उसके अलावा सबसे बेस्ट तरीका ये फाइंड आउट करने का कि कितना अमाउंट किसी सर्विस के लिए लें, या कितना प्राइस जो है इस जॉब का होना चाहिए, वो है रिसर्च करो कि उस तरह की जॉब को करने के लिए
बाकी जो हमारे क्लाइंट्स हैं या फिर बाकी जो लोग हैं वो कितना चार्ज कर रहे हैं। जैसे मैं आपको फाइवर पर ले चलती हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज कोई ऐसा पर्सन है जिसको एक वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनवानी है, तो मेरे को ये डिसाइड करना है कि मैं कितना उससे चार्ज कर सकती हूँ। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सी टेक्निक है, जो जैसे मैं फाइवर पर आ गई, फाइवर पर आने के बाद जैसे मैं यहाँ पर चली जाती हूँ लेट्स से प्रोग्रामिंग एंड टेक में, और इसके बाद में यहाँ पर जैसे वर्डप्रेस डेवलपर्स आ रहा है, ठीक है। तो वर्डप्रेस पर जो वेबसाइट डेवलप करने वाले हैं वो सारे यहाँ पर सेलर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप सॉर्टिंग भी कर सकते हो। बेस्ट सेलिंग जो लोग हैं, जैसे ये एक पर्सन है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इन्होंने कितना कोट किया, अराउंड 7,000, इन्होंने भी 7,000, इन्होंने करीब 12,000, इन्होंने 7,000, इन्होंने 12,000। एक काम करती हूँ, मैं न्यू सेलिंग भी देखती हूँ कि जो न्यूएस्ट अराइवल्स हैं वो कितना चार्ज कर रहे हैं। तो जो न्यू वाले हैं वो 8,000, 14,000, 6,000, 17,000 इस तरह से चार्ज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा, जैसे मान लो 2-3 पेजेस आप स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको 2 रेंज निकालनी है। पहला एवरेज हाईएस्ट एंड एवरेज लोएस्ट, ठीक है। तो अगर मैं एवरेज लोएस्ट की बात करूं तो यहाँ पर 8,000, 7,000, 8,000 अगेन, देन 17,000, 12,000, यहाँ पर देख सकते हैं 8,000। तो 8,000 इज मिनिमम, यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि भाई 8,000 लोग मिनिमम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो लोग 12,000, 20,000, 17,000 इतना भी चार्ज कर रहे हैं, 25,000 यहाँ पर लोग देखो चार्ज कर रहे हैं। लेकिन ये प्रो वेरीफाइड है, मतलब ऑब्वियसली बात है, ट्रस्टेड ये एक सेलर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने अपना पोर्टफोलियो वगैरह भी लगाया हुआ है, लोगों ने 16,000 भी किया हुआ है। तो अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम अराउंड 30,000 तक है। तो मिनिमम हो गया 8,000, मैक्सिमम हो गया 30,000। अब यहाँ पर आपको अपनी एल्गोरिथम कुछ इस तरह से लगानी है कि अगर आप एक नए सेलर हैं, ठीक है, न्यू सेलर हैं, पहली बार फाइवर पर हैं, इससे पहले कोई वेबसाइट नहीं बनाई है, ये भी एक बार मान के चलिए, तो आप मिनिमम कॉस्ट को टारगेट करेंगे कि भाई 8,000 है तो मैं आपकी जो वेबसाइट है वो 7,999 में बनाऊंगा, ठीक है। तो ये आपको हिट करना है। अगर आप एक ऐसे यूजर है फाइवर पर जो फाइवर पर तो नए हैं लेकिन ऑलरेडी कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर आप काम कर चुके हैं, ऑफलाइन आप बहुत सारे काम कर चुके हैं, तो उस केस में आप जो है एक मिड रेंज रख सकते हैं, जैसे दैट इज 8,000 से अगर 30,000 है तो आप करीब 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में अपनी जो है रेंज रख सकते हैं। एंड डिपेंड्स ऑन द वर्क, जैसे लेवल होते हैं, आपने देखा था फाइवर पर, तो अलग अलग लेवल्स आप कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। और क्लाइंट से डायरेक्ट बात कीजिए, एक बार प्राइस कम रख के क्लाइंट से बात कीजिए और क्लाइंट्स को बताइए जैसी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग जो काम है ये बढ़ता जाएगा। ये भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, चाहे वो फाइवर हो, चाहे फ्रीलांसर हो, चाहे अपवर्क हो, चाहे गुरु हो, ठीक है। और अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन है और आपको लगता है कि भाई मेरे पास काम बहुत है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो उस केस में तो आप हाईएस्ट ही कोट करके रखो और अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर रखो जब क्लाइंट देखेगा। और ऑब्वियसली बात है, जब आप एक वेरीफाइड प्रीमियम सेलर हो फाइवर के, तो फाइवर भी आपके अकाउंट को बूस्ट करेगा, क्योंकि फाइवर भी चाहता है, इवन सारे प्लेटफॉर्म चाहते हैं कि उनसे जो सर्विसेज मिले लोगों को वो प्रीमियम ही मिले, तो वो प्रीमियम सेलर्स को ही पहले आगे पहुंचाता है। तो अगर आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रखे हैं किसी प्लेटफॉर्म पर, तो आप हाईएस्ट प्राइस पर भी जा सकते हैं, इवन लो टू हाई के बीच में भी जा सकते हैं, मतलब आप 20,000 से लेकर 30,000 तक के बीच में भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एल्गोरिथम आप यूज कर सकते हैं। बाकी ऑफलाइन देखो कि क्या रेट्स जो है चल रहे हैं। अगर आपके पास कोई यूएस का क्लाइंट आता है तो यूएस में थोड़ा सा मार्केट एनालिसिस करो कि यूएस में एक वेबसाइट बनाने का कितना पैसा लग रहा है। एक सेलर की नजर से सोच के देखो कि अगर मुझे ये चीज बनवानी है तो मैं कितना इन्वेस्ट इसमें कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये कुछ आप फिलॉसफी लगाकर अपना कोटेशन रख सकते हैं। बाकी इट इज टोटल एक्सपेरिमेंट। एक बार जो प्राइस रख के देखो, अगर आपको लगता है उस पर ऑर्डर्स आ रहे हैं, 1-2 भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो प्राइस थोड़ा बढ़ा दो, कम कर दो, वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट आपका चलेगा। तो ये कुछ ऐसी बेसिक टेक्निक्स हैं जो कि आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट के लिए कोड करते टाइम, बिड करते टाइम ध्यान रखिए। बाकी इट्स मोर अबाउट कि आप रिसर्च कितनी करते हो, ऑब्जर्व करो कि लोग कितना चार्ज कर रहे हैं, आपको कितना करना चाहिए। आज के टाइम में हर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म आपसे आपका पोर्टफोलियो मांगता है, और ये मैंने भी आपको कई बार रिकमेंड किया है कि आप अपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर पोर्टफोलियो जरूर अपलोड कीजिए। लेकिन अगर मैं एक बिगिनर हूं, अगर मैं एक फ्रेशर हूं, तो मैं पोर्टफोलियो कहां से लेकर आऊं? अगर आप भी इसी क्वेश्चन से परेशान हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इफ आई एम ए फ्रेशर, अगर मैं एक न्यू कमर हूं, कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक मैंने नहीं किया है, तो पोर्टफोलियो कैसे जनरेट करूं, कैसे अपना काम शो करूं, कैसे प्रूव करूं कि मैं किसी सर्विस को प्रोवाइड कर सकता हूं या फिर इस स्किल में मैं एक्सपर्ट हूं। तो ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube Tech चैनल। तो जैसा मैंने बताया, आज हम बात करेंगे
how to create a portfolio without any experience or without any previous orders and projects. So देखिए, वैसे ऑब्वियस बात है ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि मेरे पास जब कोई क्लाइंट्स नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो पोर्टफोलियो किस चीज का बनाए। तो देखिए, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ। उन सारी टिप्स में से यू नेवर नो आपके लिए क्या काम कर जाए, और सारी टिप्स आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो आप बना पाओगे। तो पहली टिप ये है कि सबसे पहले देखो कि आपकी फील्ड में आखिर पोर्टफोलियो बनता कैसे है। इसके लिए आप क्या करेंगे, नॉर्मली आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर जाकर आपको लिखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम ग्राफिक डिजाइनर, तो ग्राफिक डिजाइनर्स पोर्टफोलियो, बहुत सारे आपके पास पोर्टफोलियो आ जाएंगे। कुछ आपको टेम्पलेट्स भी मिलेंगे, उनको आप एडिट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब कैसे करना है वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन गूगल पर जाकर आप नॉर्मली जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग पोर्टफोलियो, एसईओ पोर्टफोलियो, डिजिटल मार्केटिंग पोर्टफोलियो, वेबसाइट डेवलपमेंट पोर्टफोलियो, ये आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे। आप वैसा बहुत ही आसानी से कैनवा पर या फिर किसी प्रोफेशनल से बनवा भी सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज, इंस्पिरेशन लो कि आपके फील्ड में आखिर पोर्टफोलियो कैसे बनते हैं। इसके लिए और आप एक और चीज कर सकते हो, freelancer.com पर जाकर, फाइवर पर जाकर, अपवर्क पर जाकर डिफरेंट प्रोफाइल्स चेक करो अपने निश की, और उन पर देखो कि कैसा पोर्टफोलियो लगा हुआ है, ठीक है। जो भी आपके टॉप सेलर्स जो हैं उनका कैसा पोर्टफोलियो है, कैसी उनकी प्रोफाइल है, ये आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हो। अब दूसरी चीज कि भाई प्रोजेक्ट्स कहाँ से लाएं, ऑर्डर्स कहाँ से लाएं पोर्टफोलियो बनाने के लिए। तो देखो, इसमें जो सबसे नंबर 1 मैं आपको स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी आपके साथ, वो है फ्री का काम। देखो जी, चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे आप अच्छा काम करते हो, चाहे आप बुरा काम करते हो, चाहे आप एक एक्सपर्ट हो, लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी आपके प्रोजेक्ट्स को मना नहीं करेगा कि भाई तुम मेरे लिए काम मत करो, और वो है फ्री, ठीक है। हर किसी को फ्री में काम करवाना बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा आप मार्केट रिसर्च करो, अपने जो लोकल वेंडर्स हैं, लोकल बिजनेस ओनर्स हैं, ठीक है, कोई भी एक स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, कोई स्टार्टअप्स हैं, कोई इंटरनेट पर ही आप कई ऐसे बिजनेसेस देखो जिनकी भाई, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर अ वेबसाइट डेवलपर, तो कई सारे ऐसे बिजनेसेस देखो जो आपके एरिया में, आपके लोकल, आपकी सिटी में काफी ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन उनकी वेबसाइट वगैरह नहीं बनी हुई है। तो आप उनसे जाके कांटेक्ट कर सकते हो कि भैया मैं तुम्हारा फ्री में जो है वेबसाइट बनाऊंगा, तो वहां से आपको एक पोर्टफोलियो मिल जाएगा। अब यहाँ पर टाइम तो लगेगा, देखो यार, कोई भी चीज करनी है तो या तो पैसा लगेगा या टाइम लगेगा, ठीक है। कोई भी लाइफ में आपको चीज करनी है तो पैसा या फिर टाइम, दोनों में से एक चीज लगेगी। तो हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, और टाइम के साथ में और पैसे को हम एक बार इग्नोर कर रहे हैं, और 1-2 प्रोजेक्ट्स आप ऐसे कीजिए जो जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, कि हाँ भाई मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। और आप क्लियरली बोल भी सकते हो कि भाई मुझे पोर्टफोलियो अपना बिल्ड करना है, इसलिए मैं आपका टास्क ये करना चाहता हूँ, और आप उसकी फ्री में वेबसाइट बनाइए, फ्री में लोगो डिजाइन कीजिए, फ्री में एसईओ कीजिए, फ्री में डिजिटल मार्केटिंग कीजिए, और धीरे धीरे जब आपको ग्रोथ मिले तो उसको आप शो कर सकते हैं। और इवन जैसे मैं आपको एक टिप बताती हूँ, उस पर्सन से आप ये भी बोल सकते हैं कि बस मुझे एक रिक्वेस्ट है, मुझे आप एक एक्सपीरियंस लेटर या एक सर्टिफिकेट ऑफ वर्किंग कि मैंने आपके अंडर ये काम किया है, आपके लिए ये काम किया है, वो भी देख सकते हैं। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा थर्ड टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी वो ये है कि फेसबुक पर कई सारे ऐसे आपको फ्रीलांसिंग ग्रुप्स मिल जाएंगे, फ्रीलांसिंग पेजेस मिल जाएंगे, जहां पर लोग फ्रीलांसिंग रिलेटेड जो जॉब्स हैं या रिक्वायरमेंट जो हैं वो पुट करते हैं। तो अपने फील्ड से रिलेटेड ऐसे कई पेजेस को फॉलो कीजिए, वहां पर जाकर पोस्ट कीजिए कि आई वांट टू क्रिएट माय पोर्टफोलियो, सो इफ यू हैव अ फ्रेशर लेवल लाइक रिक्वायरमेंट, सो आई कैन डू इट फॉर फ्री। इस तरह से आप पोस्ट डाल सकते हैं वहां पर। और ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने बोला कि कोई भी पर्सन फ्री में अगर आप उसके लिए काम कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली वो मना नहीं करेगा, मतलब 90% ऑफ द केसेस में। तो इसमें मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाइक जो लाखों के प्रोजेक्ट्स हैं वो फ्री में कर दो, आपके 6 महीने लग रहे हैं और आप फ्री में उसको कर रहे हो, ऐसा नहीं। बट हाँ, छोटा मोटा काम जैसे कि वेबसाइट रीडिजाइन करनी है फॉर एग्जाम्पल, अभी डिपेंड करता है कितना बड़ा वो काम है। वर्डप्रेस की पर कोई वेबसाइट बनानी है, लोगो डिजाइन करना है, लोगो रीसाइज करना है, ब्रोशर किसी का डेवलप करना है, मतलब ऐसे छोटे मोटे काम जिसमें आपको 2-3 4 दिन 5 दिन लगे, वो आप क्या कर सकते हो, फ्री में कर सकते हो, और उनको आप एज अ पोर्टफोलियो शो कर सकते हो अपने अदर क्लाइंट्स के लिए। एंड अगर आप प्रैक्टिकली लाइव एसईओ सीखना चाहते हो हमारे साथ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए और एनरोल कीजिए हमारे लाइव बैचेस की फ्री डेमो क्लासेस में। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन दीज नंबर और डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिल कर दो, हमारी जो टीम है वो आपसे कांटेक्ट करेगी। चलिए बैक टू वीडियो। उसी के साथ ही आप कुछ मॉक प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, यानी ऐसे प्रोजेक्ट जो कि किसी पर्सन के लिए नहीं है बल्कि आपकी इमेजिनेशन यूज करके आप XYZ जैसे
एक कंपनी के लिए या फिर एक हाइपोथेटिकल कंपनी या फिर हाइपोथेटिकल बिजनेस के लिए एक वेबसाइट बना सकते हैं, लोगो डिजाइन कर सकते हैं, एसईओ कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो एक हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट लेकर भी आप उसका एक मॉक प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी आपका पोर्टफोलियो में, मतलब एक पर्सन को ये पता चल जाएगा कि हाँ यार, जिस काम के लिए मैं इसको हायर कर रहा हूँ, जो स्किल्स मुझे चाहिए वो इस पर्सन में है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे आप विदाउट एनी प्रोजेक्ट्स, विदाउट एनी ऑर्डर्स, बिना किसी रियल क्लाइंट के भी आप अपना पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हैं। एंड पोर्टफोलियो, ट्रस्ट मी गाइस, फ्रीलांसिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक क्लाइंट सबसे पहले आपकी प्रोफाइल देखता है और आपकी प्रोफाइल में आपके पोर्टफोलियोज देखता है। यानी 95% ऑफ द टाइम ये एक क्लाइंट फॉलो करता है। तो मेक श्योर करो कि आपका पोर्टफोलियो सेक्शन एटलीस्ट खाली कभी भी ना रहे। आप इसमें अपने डमी प्रोजेक्ट डाल सकते हो, अपने जो फ्री के प्रोजेक्ट्स हैं वो डाल सकते हो। इवन आपने जो कोचिंग करते टाइम, यानी जो भी स्किल सीखते टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है तो उस टाइम जो भी आपने मान लो प्रोजेक्ट किया है, कोई डमी प्रोजेक्ट किया है, तो उसको भी आप पोर्टफोलियो की तरह यूज करते हो। मतलब इन ऑल ऑफ माई बैचेस आई रिकमेंड दिस थिंग कि आप जो भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, जो भी हम उनको डमी प्रोजेक्ट्स देते हैं, उन पर जो प्रैक्टिकल उन्होंने काम किया उसको पोर्टफोलियो की तरह वो यूज कर सकते हैं। आज जैसा मैंने बताया, हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक फ्रीलांसिंग की स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाएं। यानी एक ऐसी प्रोफाइल जिस पर कोई भी पर्सन अगर विजिट करे तो उसे लगे, पहली चीज कि ये जेन्युइन है, दूसरी चीज जो मैं इससे काम करवाना चाहता हूँ, जो मैं जॉब इसको देना चाहता हूँ, उसके ये लायक है, और तीसरा कि जो भी ये डिमांड कर रहा है, मतलब जितना भी अमाउंट ये पर्टिकुलर जॉब के लिए डिमांड कर रहा है, वो ये डिजर्व करता है। तो अब जो पहला टास्क है जिसको लोग बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं, वो है कि हमें ये प्रूव करना है कि हम एक जेन्युइन पर्सन है, हम इस फील्ड में काफी टाइम से काम कर रहे हैं, हम एक्चुअल में एक ऐसे पर्सन है जो कि ऑथेंटिक है, आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हो। क्योंकि जब भी मनी इंक्लूडेड होती है ना, सामने वाले को खुद पर ट्रस्ट दिलाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो अब अपनी प्रोफाइल को जेन्युइन दिखाने के लिए, अपनी प्रोफाइल को ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको सबसे पहला एक कंप्लीट प्रोफाइल बनानी है। कंप्लीट प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, चाहे आप फाइवर पर प्रोफाइल बना रहे हैं, चाहे freelancer.com पे बना रहे हैं, चाहे आप गुरु पे बना रहे हैं, आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं, अपनी प्रोफाइल को कंप्लीटली रेडी रखो विद अ प्रोफाइल पिक्चर। अगर जैसे किसी में कवर पेज भी होता है तो कवर पेज रखो। गिग्स बना रहे हो जैसे फाइवर में अगर, तो उसकी भी प्रॉपर इमेजिंग वहां पर होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। अगर आप खुद की इमेज डाल सकते हो तो वेल एंड गुड। ठीक है, दूसरी चीज, आपको अपना प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखना है, प्रॉपर हेडिंग लिखनी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, फाइवर में भी आपको मिलेगा, फ्रीलांसर में भी मिलेगा, गुरु में भी मिलेगा, इवन अपवर्क जो साइट है, जो कि फ्रीलांसिंग की काफी अच्छी साइट है, वहां पर ये ऑप्शन दिखाया भी जाता है कि इस पर्सन की आईडी वेरीफाइड है या नहीं है। ठीक है, पेमेंट मेथड वेरीफाइड है या नहीं है, ये चीज भी दिखाई जाती है। तो जब एक पर्सन ये देखता है ना कि हाँ ये पर्सन है जो मेरा जॉब कर सकता है, जिसको मैं जो फ्रीलांसिंग के लिए हायर करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि इसकी आईडी वेरीफाई हुई है या नहीं हुई है। तो चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट बना रहे हैं, अपनी आईडी को जरूर वेरीफाई करवा लें। ठीक है, आप इसके लिए आपको जो भी आपका नेशनल आईडी कार्ड होता है, आधार कार्ड हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, उसका यूज करके आपको खुद को वेरीफाई कराना होता है। बाय द वे, ये कंप्लीट जो फ्रीलांसिंग का कोर्स चल रहा है, इसमें हमने सारे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स की बात की है। तो सभी प्लेटफॉर्म की पर हमने ये भी डिस्कस किया है कि कैसे अपनी आईडी वेरीफाई कराएंगे। तो आईडी जरूर वेरीफाई करा लें, क्योंकि ये शो करता है कि आप एक जेन्युइन पर्सन हैं। अब दूसरी चीज आती है कि जो काम आप क्लेम कर रहे हो कि ये काम मैं कर सकता हूँ, क्या सच में आप उसको करने के लायक हो या नहीं। तो अब उसको प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, तो सिंपल सा आंसर है पोर्टफोलियो, अपने वर्क सैंपल्स ये आपको शो करने हैं। ठीक है, अपना पोर्टफोलियो एकदम बिल्डन होना चाहिए। बस पोर्टफोलियो में भी ये भी चीज आपको मेक श्योर करनी है कि कुछ अगर ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे जहां पर आपके क्लाइंट की ईमेल आईडी आ रही है, नंबर आ रहा है, कोई ऐसी चीज आ रही है, रेवेन्यू वाला सेक्शन हो गया, उसको आप हाइड कर दें। ठीक है, फिर ही उसको अपलोड करें, फिर ही अपनी रिपोर्ट जनरेट करें। ग्राफिक डिजाइनर है तब तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वहां पर आप अपना ग्राफिक ही सीधा प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वेब डेवलपर हैं तो भी आप अपने सैंपल जो लोकल फाइल्स हैं वो वहां पर अपलोड कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो बिल्ड करना जरूरी है। अब यहाँ पर अगर पोर्टफोलियो उस पर्सन का क्या, जो कि न्यू कमर है, जो कि एक फ्रेशर है, जिसने अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं लिया है, तो उसके लिए भी हमने अलग से बात की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। कंप्लीटली फ्री ये कोर्स चल रहा है फ्रीलांसिंग का।
तो उसमें वो वीडियो है जिसमें हमने बात की कि अगर आप एक फ्रेशर हैं तो पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे, तो वो वीडियो भी देखिए, तो उससे भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि एज अ फ्रेशर हम कैसे जो है पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो पोर्टफोलियो अपना अपडेटेड रखिए, अपने सैंपल वर्क अपडेटेड रखिए। उसके अलावा जब आपको रेटिंग्स मिलनी चालू होंगी, ठीक है, जो भी पर्सन जिसका भी आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, चाहे आपने $10 का काम किया है, चाहे $20 का किया है, चाहे $50 का किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पर्सन को ये रिक्वेस्ट जरूर करो कि आप प्लीज मुझे रिव्यू दें, ठीक है। कई बार ऐसा होगा वो पर्सन बोलेगा कि यार क्या लिखूं, कुछ भी नाइस, हेलो, गुड, इस तरह से लिख देगा, लेकिन आप उसको कई बार सैंपल बना के भी भेज सकते हो कि ब्रदर या सिस्टर जो भी है, ऐसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्लीज रिव्यू मी, और ऑब्वियसली तभी कर पाओगे जब आपने उसको अच्छा काम करके दिया। तो इस तरह से आप एक पैम्पलेट बना के भेज सकते हो। आप देखो कि आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं, सेम निश के जो लोग हैं, उनको क्या रिव्यूज मिले हुए हैं, वहीं से आप कुछ कॉपी करके कुछ चेंजेस वगैरह करके और उस सामने वाले पर्सन को भेज सकते हो कि ये मेरे को रिव्यू कर दो प्लीज आप, ठीक है। तो उन सभी लोगों के पास ऑप्शन आता है रिव्यू करने का, तो आप रिव्यू मिलेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा स्टार्स मिलेंगे, रेटिंग मिलेंगे, तो ऑब्वियसली बात है ये प्रूव होगा कि आप उस काम को करने के लायक हो। अब बात आती है तीसरी चीज, दैट इज नेगोशिएशन, कि जो भी आप किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए पैसा मांग रहे हो आगे वाले के पास, तो सच में आप उतना डिजर्व करते हो या नहीं। तो इसके लिए देखो, सबसे पहली चीज आपको मार्केट एनालिसिस करना है। जब भी आप कोई गिग बना रहे हो, अपनी जॉब को लिस्ट कर रहे हो, सर्विस को लिस्ट कर रहे हो, किसी भी जॉब के लिए बिड कर रहे हो, तो मेक श्योर करो कि मार्केट एनालिसिस करो। कई सारी जॉब्स के लिए, जैसे बिडिंग वाली जो जॉब्स होती हैं, उसमें आपको आ जाता है कि किस पर्सन ने एवरेज बिडिंग कितनी रही है। तो उसके आसपास अगर आप एक फ्रेशर हैं तो एकदम लोअर पार्ट, जैसे मान लो अगर बिडिंग रही है लेट्स से $20 से लेकर $100 तक की, तो आप मेक श्योर करो $20-30 के आसपास ही आप बिडिंग करो, क्योंकि अभी हम फ्रेशर हैं तो अभी हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन उसके लिए पहले हमें अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है। 2-4 अच्छे जो हैं जॉब्स हमें मिलनी चाहिए। तो एक बार हमें अगर कुछ भी चीप भी हमें काम करना पड़ेगा, मतलब सस्ते में भी काम करना पड़ेगा, तो एक बार हम करेंगे अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए। तो इसीलिए स्टार्टिंग टाइम में आप जो है एकदम लोएस्ट अपनी प्राइसेस वगैरह रखिए। उसके बाद में जब धीरे धीरे आपका काम बढ़ता जाए, आपको लगे कि अब जो है मेरे पास अच्छे खासे जॉब्स आ चुके हैं, काफी सारे जैसे वेटिंग में भी आपके ऑर्डर्स चल रहे हैं, ठीक है, और जो आप काम कर रहे हैं वो काफी ज्यादा डिमांड में आ चुका है, तो उस केस में आप अपनी प्राइस को मार्केट में सैचुरेशन पॉइंट पर ला सकते हैं, ठीक है। एकदम एडवांस आप तभी रखिएगा जब आपके पास इतना टाइम, इतने सारे जॉब्स आ चुके हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं कि आपके पास उनको करने का टाइम नहीं है, तब आप अपनी प्राइस को हाई रख सकते हैं। तो जो प्राइस हाई कर पाएगा आपको, वही आपको हायर करेगा। लेकिन स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर अपनी प्राइसेस आपको इंडस्ट्री से कम ही रखनी है, ज्यादा नहीं रखनी है, ठीक है। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि नहीं यार, हम तो जितना डिजर्व करते हैं उतना हमें मिलना चाहिए, बट स्टार्टिंग में एक बार आपको कम मिलेगा, बाकी उसके बाद में आप नेगोशिएशन करो। कभी भी सामने वाले को, मतलब एक क्लाइंट अगर आपके पास आया है ना, क्वेरी करने आया है, तो उसे बस जाने मत दो, ट्राई यही करो। हाँ, बिल्कुल ही ऐसा हो रहा है कि हाँ भाई $50 की चीज है और क्लाइंट बोल रहा है कि भाई $5 में कर दे, वो हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है ना यार $50 की चीज है और $30-35 में भी मैं कर सकता हूँ, मेरी कॉस्ट टू कॉस्ट लेवल पे कर सकता हूँ, तो भी एक बार उस प्रोजेक्ट को ले लीजिए। क्योंकि एक बार हमें अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, बिल्ड हो गई तो उसके बाद तो हम अपनी जो मार्केट रेट है वो हम चार्ज करेंगे। तो ये कुछ टिप्स हैं, इनका यूज करके आप एक अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल जो है बिल्ड कर सकते हो। अदरवाइज कंप्लीट फ्रीलांसिंग का फ्री कोर्स चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाओ सारी वीडियोस देखो। इंपॉर्टेंट जो प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के, फाइवर, फ्रीलांसर, अपवर्क, गुरु, इन सभी पर हमने अकाउंट बनाया है, उसको ऑप्टिमाइज किया है, तो सारी चीजें जाकर सीखो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।